मैं मंत्री महोदय और द्वारपाल से ये बोला था कि जाओ ऐसा वर ढूंढ करके लाना जो 8 अंक का भंग हो, लेकिन अभी तक नहीं द्वारपाल नजर आ रहा है और ना ही मंत्री का कोई खबर है। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं, देखता हूं कब तक वो लोग आते हैं। महाराज की जय हो। जय हो। मंत्री साहब जी, ये बताइए कि क्या आप उस लड़का को ढूंढ कर लाए जैसे मैं बोला था? महाराज आपके आदेशानुसार जैसा आपने आदेश दिया हम लोगों ने चंपा के लिए वैसा ही वर ढूंढ कर लाया। जी महाराज, वैसा ही लड़का हम लोग ढूंढ कर लाए हैं जिसको बोलने का ढंग नहीं है, खाने का ढंग नहीं है, सोने का ढंग नहीं है, चलने का ढंग नहीं है, वैसा ही लड़का हम लोग ढूंढे हैं। शाबाश द्वारपाल, उस लड़का को सामने हाजिर करो। सिपाही उसे लेकर महाराज के सामने लाओ। खाना मिलेगा? खाना मिलेगा। खाना मिली। हमारे भूख लगा। पहले बसात आई हाथ लगा बना एकदम रे। महाराज बानी दरबार में जाकर पहले प्रणाम कर, ओकर बाद तोरा खाना बहुत करते जो। सलाम वालेकुम। द्वारपाल जी महाराज, ठीक उसी तरह से तूने वर ढूंढ करके लाया है जिस तरह से मैं सोच रहा था। एक काम करो, हम तनी मनी सियार हैं पहले के द्वारपाल जी महाराज। मेरा आवाज सुनता है या नहीं तू? सुनता नहीं। एक काम करो, चंपा को दरबार में हाजिर करो। चंपा बबनी सर दरबार में हाजिर हो। चंपा जी पिताजी। क्या तुम सोच रही हो कि मैं किस लिए बुलाया हूं? हाँ पिताजी, आप किस लिए दरबार में हमें बुलाए हैं? उस दिन जो भरी सभा में कचहरी लगी हुई थी उस टाइम क्या बोली थी कि मेरा भाग्य विधाता कोई और है, और आज मैं तेरा भाग्य बिगाड़ रहा हूं। आज के दिन यह सोच लेना कि तुम्हारा भाग्य विधाता मैं नहीं तो ये तुम बता दो, और ये सोच करके बताना कि कौन है तुम्हारा भाग्य विधाता और कौन तुम्हारा भाग्य बनाता है। आज तेरा भाग्य मैं बिगाड़ रहा हूं, उस कोही के साथ मैं तेरा शादी कर रहा हूं। नहीं, नहीं, नहीं। आज तुम पांव पर गिर रही हो, उस दिन तुम्हारे दिमाग के अंदर, तुम्हारे दिल के अंदर जरा भी सोच और नहीं आया? नहीं पिताजी, ये आप क्या कहिए हैं पिताजी? ये आप क्या कर रहे हैं? अपनी बेटी के साथ कोई बाप ऐसा करता है क्या? आप ही बताइए, ये कोढ़ी के साथ मेरा हाथ बांह पकड़ा रहे हैं, क्या इस कोढ़ी के साथ मेरा गुजारा हो जाएगा पिताजी? चंपा, तूने ही बोली थी कि पिताजी अन्नदाता और जन्मदाता आप हैं, लेकिन मेरा भाग्य विधाता कोई और है। ये बात वही रहा। नहीं पिताजी नहीं, हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए पिताजी। नहीं, हजाओ सामने से। माफ कर दूं? भरी हुई समाज में पूरे प्रजाओं के सामने तूने मेरा इज्जत पे कीचड़ उछाला है। नहीं, मैं देखना चाहता हूं कौन है तुम्हारा भाग्य विधाता। देखना चाहता हूं, और तुम अपने भाग्य को कैसे बनाती है मुझे दिखाना। पिताजी, पिताजी, अब क्या करें? मैं कहाँ लेकर जाऊंगी इस कोढ़ी को? मेरा जिंदगी कैसे बीतेगा पिताजी, कैसे बीतेगा? ये मैं नहीं, वो
वो भाग विधाता तुझे बताएंगे जिसे तू मानती हो। पिताजी, जो कर रहे हैं आप अपने को भाग विधाता मानते हैं। पिताजी सोच लीजिए पिताजी, ये आप गलत काम कर रहे हैं। मेरा भाग विधाता और आपका भी भाग विधाता कोई और है, वो एक है पिताजी। चंपा, मुझे प्रजा सब भाग विधाता मानती है, जन्मदाता मानती है, अन्नदाता मानती है, और मैं उस भाग विधाता को बोल रही हूँ कि मैं भाग विधाता नहीं हूँ, वो कोई और मेरा भाग विधाता है। नहीं, मैं भाग विधाता हूँ। जी इतना उठल निमन काम ना हो। अपने जुबान को लगाम दो। कितना उठता नहीं वो तो गोई। जी पिताजी, शायद यही मेरे भाग में है जी। मैं अपने भाग को अपनाने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं आपसे एक राय देना चाहता हूँ। आप क्यों पिता है, आप क्यों जन्मदाता है, अन्नदाता है, आप एक राज की राजकुमारी है, मैं एक कोढ़ी हूं। आप ही बताइए कि मेरे साथ आप चलेंगी, आप कहां से खाएंगी, कहां से वस्त्र पहनेंगी। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं राजकुमारी जी, मेरी मानिए, अपने पिता को भाग विधाता मान लीजिए। सुनिए, आप कुछ भी है तो क्या है, आप मेरे पति हैं। देखिए, ये कभी नहीं हो सकता कि मैं अपने पिता को भाग विधाता मानूं। देखिए, अरे मेरा भाग तो आपके भाग से जुड़ा हुआ है। राजकुमारी जी, मेरे साथ चलने पे आपको बहुत ही कष्ट होगा। आप तो राजमहल की राजकुमारी हैं, आपका कष्ट देख करके मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। अरे मैं देगा भागा हूं, मुझे कुछ का रोग हो गया, ना जाने किस जन्म का मैंने पाप किया जो मुझे ये रोग हुआ है, और मेरा ही यह कर पे आपका हक नहीं बनता कि आप ही मेरे साथ जुट जाए। राजकुमारी जी, आपके पिता आपके भाग विधाते, आप उन्हें मान लीजिए और इस राजमहल में ही रहिए। मेरी मानिए, आप मेरी दुनिया है, मेरे सब कुछ है। आप जहां रहेंगे मैं वहीं रह लूंगी। राजकुमारी जी, मुझे खाने का एक वक्त की रोटी मुझे खुद नहीं पता कि कहां से मिलेगा। तो आप बताइए कि मैं आपको कहां से मैं खिलाऊंगा। देखिए, जैसे आप रहेंगे वैसे आपके साथ में रहूंगी। आप खाइएगा तो खाऊंगी, आप उपवास पड़ेगा तो मैं उपवास भी पड़ूंगी, लेकिन अपने से दूर हमको मत कीजिए। भला है बुरा है जैसा भी है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ओ मेरा देवता तो मेरा देवता है, मेरा देवता तो मेरा देवता है। जैसा भी है सब कुछ मैं हूँ। मेरा पति मेरा देवता है। ओ मेरे पति को कुछ ना कहो, मेरे पति को कुछ ना कहो, मेरा पति तो मेरा देवता है। भला है
कहते हैं महाराज, आपके आज्ञा के अनुसार इस चंपा को कोड़िया के साथ राज्य से बाहर कर दिया जाए। अभी मेरे नजरों से दूर करो। हो मेरा देवता तो मेरा देवता Get out, get out! जाके मुआ दे वो पे। एक बात, चंपा चली गई, लेकिन आज के बाद औरतों पे कभी हाथ मत उठाना। तो क्या भगा देनी हो? हाथ धक्का दे के बाहर कर दो। धक्का दे के भगा देनी हो? महामंत्री जी, चंपा क्या बोल रही थी? कुछ नहीं, चंपा राज से बाहर चली गई। चली गई जी, लेकिन आपने सुना नहीं कि वो क्या बोली थी पहले? तो मैं सुन चुका हूं। मेरा भाग्य विधाता कोई और है। हाँ। मैं देखूंगा जी, कि कैसा अपना भाग वो संवारती है और बस। भाग विधाता उसे बनाता। यही तो देखना है महाराज कि चंपा अपने भाग्य को कैसे संवारती है। एक काम करो जी, मेरी लाडली बेटी जो चमेली है, जी जी, उसे दरबार में हाजिर करो। सिपाही, मुंह क्या देख रहा है? क्या करी? महाराज की लाडली पुत्री चमेली को दरबार में बुलाओ। चमेली बबली दरबार में हाजिर है। मंत्री साहब, आप मुझे बुलाए हैं? आज दरबार में आपको आपके पिताश्री बुलाए हैं। क्या पिताजी बुलाए हैं? जी, प्रणाम करती हूँ पिताजी मैं आपको। खुश रहो बेटी। जानती हो किस लिए मैं बुलाया हूँ? जी पिताजी बोलिए। तुम तो अपना अन्नदाता और जन्मदाता भाग्य विधाता मुझे मानती हो। पिताजी, आपके सिवा मेरा दुनिया में है कौन? मैं जो कुछ है आप ही मेरे लिए हैं। बेटी, मालूम है चंपा क्या बोली थी? क्या पिताजी? कि मेरा भाग्य विधाता कोई और है। आज मैं उसे एक कोढ़ी के साथ में शादी करके हटा दिया, इस राज्य से बाहर कर दिया। और जानती हो तुम्हारे लिए क्या मैं ढूंढूंगा? क्या पिताजी? एक सुंदर सुशील राजकुमार ढूंढूंगा। पिताजी, जो वर मुझे आप पसंद करेंगे वो मुझे हंस के स्वीकार करना है। पिताजी, आपकी जैसी इच्छा। ठीक है रही। पिताजी, अब मैं अपने महल में जा रही हूँ। जाओ बेटी। जाई जाई जाई। महामंत्री जी, सुन लिया हमारे पुत्री का? हाँ, हुआ का एकदम कोपल लड़का ढूंढे का बा। हो गई। सुंदर घर बार, हुआ। सुंदर राजकुमार जैसा लड़का होना चाहिए, समझे? महामंत्री साहब जी हुजूर। और द्वारपाल जी, जी बोलिए। दोनों आदमी जाइए और जा करके ऐसा वर ढूंढिए और ऐसा घर, ताकि देखने में वो एक नजारा सा लगे। जी, आपके आज्ञा का पालन किया जाएगा। मैं चल रहा हूं, तब तक कक्ष में अपना विश्राम करने। जाई आराम करी जाई। सिपाही जी महामंत्री जी बोलिए। चंपा जैसे करनी की वैसा फल से मिला। अब हम लोग चलें चमेली के लिए एक सुंदर वर, सुंदर घर ढूंढ करके लाए। जैसी आपके आज्ञा महामंत्री जी। चलो चलिए।